हेलो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। ऑलरेडी 8 लेक्चर्स डाले जा चुके हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 के अंतर्गत अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन को पढ़ने से पहले वाली चीज़ों को वाइंड अप कर लेते हैं। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम वैद्युत अपोहन और अपोहन पढ़ चुके हैं, जो कि क्या है, जो कॉलॉइडी विलयन के अंदर जो गंदगी रह जाती है उसे साफ करने की जो विधियाँ हैं, उसी के आगे वाली एक विधि है अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या होता है? हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर, ठीक है। ये इस टाइप का पेपर होता है, मान के चलो ऐसा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है बच्चों, जैसे कि मान के चलो कि ये एक फिल्टर पेपर है जो लाइक दैट ऐसा दिखता है। ये फिल्टर पेपर इस टाइप का होता है कि इसके अंदर से जो कॉलॉइडी कण है वो आसानी से निकल सकते हैं। यानी कि अगर हम कॉलॉइडी कण इनके अंदर से छानने की कोशिश करें तो वो आसानी से निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निकल सकते हैं। ओके, इतना आ गया समझ? जो कॉलॉइडी कण हैं वो इसके अंदर से निकल सकते हैं। किसके अंदर से? जो फिल्टर होता है उसके अंदर से ये निकल सकते हैं कॉलॉइडी कण। तो इसके लिए यानी कि हमें उसको तो साफ करना है, हमें तो अपने विलयन को साफ करना है। उस विलयन को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अगर हम क्या करें, इसके छोटे छोटे छिद्र हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा बड़ा कर दें, यदि हम उन्हें थोड़ा भी बड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा, तो उनको अगर हम छोटा कर दें, जो इसके थोड़े कण बड़े हैं जिसके कारण कॉलॉइडी कण निकल पा रहे हैं, अगर हम उन्हें क्या करें, थोड़ा छोटा कर दें, तो जो हमारे मतलब गंदगी है वो आसानी से निकल जाएगी और कॉलॉइडी कण नहीं निकलेंगे, कॉलॉइडी कण नहीं निकलेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया हो। अब हम ये समझने वाले हैं कि आखिर जो गंदगी है उसे निकालने के लिए हम इन छिद्रों को किस तरीके से छोटा, या फिल्टर पेपर है, हम इस फिल्टर पेपर के ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं। हम इस फिल्टर के पेपर के ऊपर क्या कर देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं, जिसके कारण इसके जो छिद्र हैं वो छोटे हो जाते हैं। ये बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से एक परत चढ़ा देते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि इसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं, जिसके कारण ये जो फिल्टर पेपर है इसके जो छिद्र हैं, आप या फिर हम इसे अदर लैंग्वेज में रंध्र भी बोल सकते हैं, रंध्र, ठीक है। इसके जो रंध्र हैं या फिर छिद्र हैं, जो होल्स हैं, वो थोड़े छोटे होने लग जाएंगे। हम किसकी परत चढ़ाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हम देख लेते हैं, हम क्या करते हैं, इस फिल्टर पेपर को हम कन्वर्ट करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर में। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कि जो कॉलॉइडी कण है वो भी बाहर फ्लो हो जाएंगे, जब कॉलॉइडी विलयन बन ही नहीं पाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाते हैं किसके ऊपर, फिल्टर के ऊपर। किसके ऊपर? फिल्टर के ऊपर। तो फिर वो किस तरीके से दिखाई देने लग जाता है, इस तरीके से। पहले कैसे था, इस तरीके से था, ठीक है। हमने क्या किया, इसके ऊपर ये ग्रीन कोटिंग कर रखी है, ये है हमारी क्या परत, ये किसकी परत है, कोलोडियम की परत चढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, कोलोडियम में संसूचित करते हैं, जिसके कारण फिल्टर के रंध्रों का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। हम क्या करते हैं, उसे कोलोडियम के अंदर डुबाते हैं, फिर उसे फिल्टर को निकाल लेते हैं, फिर उसे सुखा देते हैं अच्छे से बाय प्रोसेस। जैसे जैसे प्रोसेस होती है फिर वो इस तरीके से दिखाई देने लग जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बच्चों। जो कोलोडियम है आखिर वो क्या है, बला है भाई, उसको समझते हैं। अल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन है, 4% विलयन होता है। यानी कि अल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में, अल्कोहल एवं ईथर का हम एक मिश्रण बनाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज को 4% मिला रहे होते हैं। अगर ये 100% है, मतलब ये अगर 100 ग्राम अगर हमने इन दोनों को लिया है तो इसे 4 ग्राम लेना होगा। आई होप आपको समझ आया हो। हम क्या करते हैं, कोलोडियम में संसूचित करते हैं। कोलोडियम क्या होता है, अल्कोहल एवं ईथर के विलयन के अंदर नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन होता है। अगर आपको ये समझ आया है तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल है।
जो अब हम पढ़ने वाले हैं आखिर जो कॉलॉइडी विलयन होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉलॉइडी कणों पर आवेश होता है। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जब हमने क्या किया था, इस तरीके से एक परख नली ली थी, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, वैद्युत अपघट्य को मिलाया था। किसको मिलाया था, वैद्युत अपघट्य को मिलाया था, ठीक है, वैद्युत अपघट्य को मिलाया था, जिसने क्या किया था, इस अवक्षेप को तोड़ा था। Na++ इस तरीके से हमने देखा था क्या उसके ऊपर चिपक जाते हैं वो, ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कॉलॉइडी कणों पर क्या होता है, आवेश होता है। कॉलॉइडी कणों पर आवेश होता है जैसे कि इज लाइक दैट, कि ये देखो, ये परख नली है, ये बड़ी परख नली है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या है, बहुत सारे कण पड़े हुए हैं, Ag+, इस तरीके से, ठीक है, Ag+ इस तरीके से, कुछ के ऊपर NO3-, कुछ कण इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो कॉलॉइडी विलयन है, कॉलॉइडी विलयन के अंदर क्या होगा, कॉलॉइडी कणों पर आवेश होता है। और एक बात, कॉलॉइडी कणों पर विद्युत आवेश होता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं इन बातों को, जिन बातों को हम बोल रहे हैं, या फिर आपको थ्योरी मिल जाएगी जो नीचे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके पूरी की पूरी थ्योरी ले सकते हैं। समझा हम यहाँ पे देते हैं, रिटर्न वहाँ पे है, बिल्कुल हैंड रिटन थ्योरी है, सिंपल, बिल्कुल अच्छे से लैंग्वेज लिखी हुई है वहाँ पे। कॉलॉइडी कणों पर आवेश होता है। कॉलॉइडी कणों पर आवेश होता है, या तो धनावेश हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। कॉलॉइडी जो कण हैं वो क्या करते हैं, या तो धनात्मक, यानी कि उनके ऊपर विद्युत आवेश होता है, या तो धनात्मक आवेश होगा या फिर ऋणात्मक आवेश होगा, लेकिन एक समान आवेश होगा। क्यों एक समान आवेश है, तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, जिसके कारण वो चिपक करके फिर से अवक्षेप नहीं बनाएंगे। सिंपल, ये हो गया आपका पॉइंट क्लियर। और एक दो बातें और हैं इसके अंदर। कॉलॉइडी कणों पर आवेश आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण के कारण होता है, यानी कि अगर उन्होंने ऋण आवेश को ग्रहण किया है तो कॉलॉइडी कणों पर ऋणावेश आ जाएगा, और यदि कॉलॉइडी कणों ने धनावेश को ग्रहण किया है तो कॉलॉइडी कणों पर धनावेश आ जाएगा। सिंपल, आगे बढ़े, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो कॉलॉइडी कण है, देखो इसको अगर हम जूम करके देखें तो हमें देखो, जो कॉलॉइडी कण होते हैं, जो इसके ऊपर अवक्षेप था, ठीक है, ये आवेश है, सॉरी ये अवक्षेप है, या फिर एक कॉलॉइडी कण है। कॉलॉइडी कण पर क्या है, चारों तरफ आवेश वितरित है, Ag+, सिंपल। मैंने ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आवेश वितरित है। जो ये NO3- है, ये क्या हो रहा है, जब ये धनावेश है तो ये क्या होगा, NO3-, जब धनावेश है तो ऋणावेश तो अपने आप धनावेश की तरफ एकत्रित होने की कोशिश करेगा या फिर आकर्षित होगा, ठीक है। तो इसकी तरफ ये आने की कोशिश कर रहा होता है, ये इसकी तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, Ag+ की बहुत दृढ़ता से बंधी हुई परत होती है, बहुत दृढ़ता के कारण बनी हुई परत होती है, जो कि ये बिल्कुल इसके पास में नहीं आ पाता, जिस कारण ये इस तरीके से मतलब ये फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। ये बाहर क्या होती है, एक परत बना लेते हैं, और अंदर है एक स्थायी परत, किसकी, धनावेश की। देख पा रहे हैं आप, ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने AgNO3 के कॉलॉइडी विलयन वाला, तो इस तरीके से चीजें हैं। इसके अंदर क्या होता है, Ag ने घेरा हुआ है इस अवक्षेप को, तो चारों तरफ NO3- आ रहे हैं, क्योंकि ये प्लस है, प्लस के पास माइनस तो अपने आप आता ही है। और इनके पास क्या है, जब आवेश है, जब इनके पास आवेश है तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ विभव भी होगा। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। देखो इन पे आवेश भी है, जब आवेश है तो इनके पास विभव भी होगा, ठीक है। जब इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, यानी कि इनके पास क्या है, विभव का अंतर है। क्या है, विभव का अंतर। यही जो विभव का अंतर है इसे हम क्या बोलते हैं, जीटा विभव। क्या बोल रहे होते हैं बच्चों, जीटा विभव। क्या बोलते हैं हम इसे, जीटा विभव। जीटा विभव क्या है, जो दोनों हमारी परत हैं, परत के कारण विभव का अंतर
वही है जीटा विभव। क्या है वो? जीटा विभव है। ये तो हो गई हमारी स्थायी परत। और जो चारों तरफ घूम रही है, जो चारों तरफ घूम रही है, जो चारों तरफ ये जो परत घूम रही है, इसे हम बोल रहे होते हैं विसरित परत। क्या बोलते हैं हम इसे? विसरित परत, यानी कि विसरण करती हुई परत। जो आवेश है वो अपने चारों तरफ परत बना लेता है। सॉरी, जो अवक्षेप है या फिर जो कॉलॉइडी कण है वो क्या करेगा? अपने चारों तरफ परत बनाएगा। एक होगी स्थायी, एक होगी विसरित। स्थायी किसके कारण होगी? जिसको उसने मतलब अलग अलग कर करके रखा हुआ है, उसके कारण है ये धनावेश है। फिर उसके पास में क्या आ रही है? NO3। मतलब ये एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। NO3- क्या है? एक विसरित परत है। सिंपल। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। हमने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। कॉलॉइडी कणों पर आवेश होता है। कॉलॉइड लिख लेते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा। कॉलॉइडी कणों पर आवेश होता है, कौन सा? या तो हो सकता है धनावेश, ये होगा सेकंड पॉइंट। अगर कॉलॉइडी जो कण हैं वो धनावेश को अवशोषित करते हैं तो उन पे धनावेश आ जाता है, या फिर अगर वो ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या फिर ऋणावेश को अधिशोषित करते हैं तो उन पे ऋणावेश आ जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, कॉलॉइडी कणों के चारों तरफ परत होती है। कणों के चारों तरफ परत होती है। परत कौन कौन सी हो सकती हैं? परत के नाम हो गए हमारे विसरित परत और स्थायी परत। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये 3 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे। स्थायी परत और जो हमारी विसरित परत है उनमें क्या है? विभव का अंतर है दोनों में। जो उनके विभव का अंतर है वही क्या है? जीटा विभव। विभव का अंतर, या फिर हम इसे विभवांतर भी बोल सकते हैं। जीटा विभव। इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 10 ml है ना ये? 10 ml मिला हुआ है 1 मोल में। 1 मोल में मिला हुआ 10 ml। ठीक है ना? हाँ तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसी के अंदर हमारा अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं? ठीक है, उसके बारे में तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो जो अणुसंख्यक गुण हैं हमारे, उसको हम थोड़ा क्रीमी पोर्शन देख लेते हैं। डीप में तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉलॉइडी कणों के आकार वास्तविक विलयन के कण से बड़ा होता है, जिसके कारण समान सांद्रता पर अणुसंख्यक गुणधर्म के मान वास्तविक विलयन से कम होते हैं। यानी कि आपने सेकंड चैप्टर में भी शायद पढ़ा होगा कि जो हमारा विलयन होता है, ठीक है, जो हमारा विलयन होता है ना, विलयन की जो सांद्रता है, सांद्रता पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि विलयन के अंदर कितने कण हैं। किसी विलयन के अंदर जो हमने कुछ पदार्थ मिलाया है, विलेय है, उसमें उसके कितने कण हैं वो डिपेंड करते हैं सांद्रता पर। किस पर? उनकी सांद्रता क्या है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है। या फिर अणुसंख्यक जो गुण हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं? जो हमारे विलयन के जो कण हैं उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। सिंपल। अब देखो, ये हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, एक ये विलयन है, एक ये विलयन है। ये तो है हमारा वास्तविक विलयन, ये है हमारा कॉलॉइडियन विलयन। जब आपको पता है कि जो कॉलॉइड विलयन, कॉलॉइडी कण होता है, कॉलॉइड कण, कॉलॉइडी विलयन के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कॉलॉइडी कण ही होंगे। कॉलॉइडी कण का आकार क्या होता है? जो हमारा रियल सॉल्यूशन होता है उससे तो ज़्यादा होता है। उससे ज़्यादा होता है तो समान सांद्रता के अंदर, यानी कि 10 ml के अंदर, इसके अंदर तो इतने सारे कण थे, जबकि इसके मतलब हमने जो सांद्रता ली है वो तो 10 ml ली है, लेकिन परंतु इसके अंदर ज़्यादा कण है, इसके अंदर कम कण है। ऐसा क्यों? ये थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है कि जब 10 ml है उसमें बड़े बड़े कण आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि चीनी का एग्जांपल लेते हैं। चलो, अगर हम 1 किलो चीनी लेकर के आए, 1 किलो आलू लेकर के आए, क्वांटिटी सेम है। ठीक है, यानी कि इनका जो मेजरमेंट है वो सेम है, 1 किलो
जबकि जो हमारी चीनी है उसमें के छोटे कण हैं तो वो बहुत ज़्यादा लगेंगे अगर हम उन्हें फैला दें, या फिर वो बहुत ज़्यादा कण हैं तो अणुसंख्या गुण उनके ज़्यादा होंगे। जबकि जो हमारे जिसके अंदर आलू रखे हुए हैं 1 किलो, उसके अणुसंख्या गुण कम होंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कण कम है। वैसा ही यहाँ पे है, इनके जो अणुसंख्या गुण होते हैं वो कम होते हैं वास्तविक विलयन से, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, कम कण, इनके अंदर ज्यादा कण। सिंपल। अब तो आ गया ना समझ। अब फिर से पढ़ लेते हैं। कॉलॉइडी कणों के आकार वास्तविक विलयन के कण से बड़ा होता है, जिसके कारण समान सांद्रता पर अणुसंख्यिक गुणधर्म के मान क्या होते हैं, वास्तविक विलयन से कम होते हैं। आई होप आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से देख लेते हैं। देखो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, जब छोटे छोटे कण हैं, जो अणुसंख्यिक गुण है वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, कणों पर। जब इसके अंदर कम कण है, सॉरी इसके अंदर ज़्यादा कण है तो इसके अणुसंख्यिक गुण ज़्यादा होंगे। इसके अंदर अगर कम कण है तो इसके अणुसंख्यिक गुण ज़्यादा कम होंगे। इसके अंदर कम कण क्यों है, क्योंकि 10 ml हमने क्या ली है, 10 ml इसकी मात्रा ली है। 10 ml मात्रा है इनकी, ठीक है। इन दोनों की 10 ml और 10 ml मात्रा है। 10 ml के अंदर जितने कण आ सकते हैं, यदि बड़े बड़े कण हैं तो कम ही आ पाएंगे ना। आ गया आप तो समझ। जब ये 10 ml के अंदर ज़्यादा कण आ सकते हैं तो इनके अणुसंख्यिक गुण भी ज़्यादा हो गए। सिंपल। स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिंडल प्रभाव। क्या कॉलॉइडी कण टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, वो ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सिंपल। कॉलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी कि कॉलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश का जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है, यानी कि प्रकाश का क्या हो रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है, वही जो प्रभाव है वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्ण कॉलॉइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को प्रदीप्त कर देता है। दैट मीन्स देखो ये हमने लिया है एक कॉलॉइडी विलयन, ये हमने लिया है एक कॉलॉइडी विलयन। इसमें क्या हो रहा है, ये है एक प्रकाश की किरण। क्या है, ये एक प्रकाश की किरण इस तरीके से विलयन के अंदर से गुजर रही है। कि कौन सा विलयन है, कॉलॉइडी विलयन के अंदर से जब ये गुजर रही है तो इसके जो कण हैं इनके पास में क्या विशेषता है कि ये जो मतलब इसके अंदर इस तरीके से कण पड़े हुए हैं, ठीक है। कॉलॉइडी कण जिनका आकार क्या है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है। तो इनके पास ये गुणधर्म है कि जो प्रकाश अगर किरण आ रही है तो उसे ये फैला देते हैं। क्या कर देते हैं, उसे फैला देते हैं। इसने क्या किया, जो प्रकाश आ रहा था हमारा प्रकाश, ये क्या है, किसी भी स्रोत से प्रकाश आ सकता है। जैसे कि मान के चलो एक लाइट से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक लाइट से प्रकाश आ रहा है, तो जो ये प्रकाश आ रहा है इसको फैलाना, इसका जो फैलना है यही जो प्रभाव है ये कॉलॉइडी कण दिखा रहे होते हैं। यही प्रभाव क्या होगा, हमारा टिंडल प्रभाव। इसका एक एग्जांपल ये है, जब हम किसी कमरे के अंदर होते हैं, अंधेरा है पूरे कमरे के अंदर, बाहर रोशनी है, हमने विंडो को ओपन किया, कॉलॉइड प्रकाश तो सीधी गति में मतलब सीधी रेखा में चलना चाहिए था, लेकिन जो प्रकाश था हमारा वो सीधी रेखा में नहीं चला। प्रकाश ने क्या किया, कुछ मुड़ करके कुछ प्रभाव दिखाया, यानी कि उसने क्या किया, थोड़ी सी रेखा में हमें थोड़े धूल के कण दिखाई देते हैं, उन सभी कणों को क्या कर दिया, प्रदीप्त कर दिया, और वो थोड़ा सा फैला हुआ हमें दिखाई दिया। वही जो प्रभाव है वही है हमारा टिंडल प्रभाव। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी एक यहाँ पे इमेज आपको दिख रही होगी कि इनकी जो वास्तविक विलयन है, यहाँ पे वास्तविक विलयन तो कॉलॉइडी कण, वास्तविक विलयन तो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, जबकि जो कॉलॉइडी कण हैं या फिर कॉलॉइडी विलयन हैं वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास विशेषता है उसके कणों के पास कि वो प्रकाश के कण को फैला सकते हैं। उन कणों का आकार इतना बड़ा है। आई होप आपको समझ आया हो। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत आ रही वीडियो में? ब्राउनी गति हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।